मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। उसका जो मीठा नाम है, बरकत नाम है, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी बहाली के लिए खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और अपनी जांच पड़ताल करेंगे कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमारी ज़िंदगी हमें क्या कह रही है। तो हम सबसे पहले हवाला पढ़ेंगे ज़बूर, 5वां ज़बूर, उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत तक लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बड़े गौर से सुनिएगा, फिर आपको आज समझ आएगी। बिल्कुल सादगी से मैं आपके सामने रखूँगा इस चीज़ को। क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकिरदारों से नफ़रत है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूंखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। ये तकरीबन 7 या 8 नुकात हैं जो इन 3 आयात में हमें मिलते हैं, और ये ज़िंदगी के वो गुनाह हैं जो हम में से लगभग हर आदमी में पाए जाते हैं, हर इंसान में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को धोखा देते हुए कहते हैं कि मैं बरी हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन खुदावंद इन तमाम चीज़ों से कराहियत करता है, नफ़रत करता है। इन 3 आयात में से जो मैंने मज़मून रखा है वो ये है कि अपने आप को परखिए या परखें। परख का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान, बुरे भले की तमीज़, शनाख्त या जांच। अब जो आयात पढ़ी गई हैं, हमने जानना है कि हम शरारती हैं, हमारी ज़िंदगी में बदी है, हमारी ज़िंदगी में घुमंड है या फ़ख्र है, या हम झूठ बोलते रहते हैं, या हमारी ज़िंदगी में कोई बदकिरदारी है, खूनखार हैं, हम किसी का खून तो नहीं करते, या बातों बातों में दगाबाजी तो नहीं करते, हम किसी को धोखा तो नहीं देते। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं तो खुदा हमें पसंद नहीं करता। सवाल है, हमारी शनाख्त क्या है? क्या हम शरारती हैं? क्या हम बदी करते हैं? क्या हम घुमंडी हैं? क्या हम बदकिरदार हैं? क्या हम झूठे हैं? क्या हम खूनखार हैं? क्या हम दगाबाज हैं? मेरे अजीज़ों, ये 7 सवालात हैं। अगर तो हमारी ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं तो खुदा हमसे खुश नहीं है, क्योंकि बदी से खुदा को नफ़रत है। घुमंडी खुदा के हजूर खड़ा नहीं हो सकता। खुदा को बदकिरदारों से नफ़रत है, झूठ बोलने वालों को हलाक करता है। खुदा को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। अब हम बहुत तफसीलों में या उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो ये गुनाह यहाँ लिखे गए हैं, बयान किए गए हैं, हम उनके मतलब देख लेते हैं।
शरारत का मतलब है बदनीयत, सरकश या फितना फसाद। अगर तो हम बदनीयती करते हैं तो हम शरारती हैं। बदी का मतलब है ग़ीबत या पीठ पीछे बुराई करना। ये भी हम अपनी ज़िंदगियों में खूब जानते हैं। घुमंडी का मतलब है अतराने वाला या खुद परस्त, फ़ख्र करने वाला, खुद नुमाई करने वाला। मेरे अजीज़ों, हम अपने अंदर परखते जाएं। बद किरदार का मतलब है बदफेल, जनाकार, गुनहगार, बद चलन, बदअमाल या फाहिश। क्या हम इन बातों को अपने अंदर कहीं देखते हैं, कहीं छुपा, कहीं ज़ाहरी? तो परखें अपने आप को। झूठ का मतलब है बनावटी या झूठा, फर्जी, ऐसा दावा जिसकी कोई बुनियाद ना हो। हम अपनी इस ज़िंदगी में कितनी दफ़ा झूठ बोलते हैं, कितनी दफ़ा हम फर्जी चीज़ें कर लेते हैं ताकि दूसरा मुतमईन हो जाए लेकिन अपना काम निकल जाए। खूनखार का मतलब है बेरहम, दरिंदा सिफ्त, गुस्से से भरा, लहू पीने वाला। अगर हम मारपीट करते हैं, अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, गुस्सा रहता है, माँ बाप के नाफरमान रहते हैं, तो हम एक दूसरे का कत्ल करते हैं। लिखा है कि जो अपने भाई से नफरत करता है वो खूनी है। दगाबाज, फरेब करने वाला या देने वाला, मक्कार, जालसाज, फरेबी या शैतान। मेरे अजीज़ों, ये 7 नुकात मैंने बताए हैं मतलब के साथ। और हम इस कलाम को जब ये 3 आयात पढ़ी गईं तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ निशानदही करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम ये आयत पढ़कर ही अपने आप को परखना शुरू कर देते हैं कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, तो अगर फिर भी कहें कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है या मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, तो इससे बड़ा कोई धोखा हो नहीं सकता। इससे कोई बड़ा इंसान दगाबाज हो नहीं सकता। शरारत है, बदी है, घुमंड है, बदकिरदारी है, झूठ है, खूनखारी है, लेकिन आखिर में है दगाबाजी। तो जब हम इन सारी चीज़ों को ये देखते हुए कि मेरी ज़िंदगी में गुनाह है और गुनाह पर गुनाह किए चले जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ, तो हमसे कोई बड़ा दगाबाज नहीं है। इन तमाम बातों से खुदा को कराहियत या नफ़रत है। खुदा ऐसे काम करने वालों को पसंद नहीं करता। हमें अपनी ज़िंदगी को बगौर परखना है कि ये तमाम नुकात क्या मेरी ज़िंदगी में हैं? अगर हैं तो फिर हम उसके हजूर खड़े नहीं हो सकते। एक लफ्ज़ है तौबा, जिसका मतलब है किसी बुरे काम से बाज रहने का अहद करना, पछतावा। और हम में से बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये इस बात का दावा करते हैं कि अपने अपने गुनाहों का इकरार किया है, हम निजात याफ्ता हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो अपने आप को इस वक्त निजात याफ्ता समझते हैं, उनको इन गुनाहों को जो ये लिखे हैं बाइबल में, अपने अंदर झांकने की और ढूंढने की ज़रूरत है। अगर तो हमें कहीं ये कमी नज़र आती है तो फिर हम निजात याफ्ता नहीं हैं। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते और इन तमाम नुकात से किनारा कशी करते हैं तो हमें निजात मिलती है। अगर रोमियो
کا خط اس کا 10واں باب اور 10ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اقرار کر چکے ہیں لیکن پھر گمراہی کی طرف ہیں تو خدا پھر بھی ہمیں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اپنے گناہوں کو مانیں گے، اس کا اقرار کریں گے کہ خداوند میں نے پھر اپنی زندگی میں ان گناہوں کو آنے دیا، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما، تو وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہم پڑھیں گے ایک حوالہ یعقوب کا خط، اس کا 2 باب اور 14ویں آیت۔ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر میں ایماندار ہوں لیکن میری زندگی میں گناہ ہے تو کیا میں نجات یافتہ ہوں؟ سوال کر رہے ہیں اپنے آپ سے۔ اور جنہوں نے آج تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، جنہوں نے نجات حاصل آج تک نہیں کی، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو عزت آج تک نہیں دی، آج ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور نجات حاصل کریں۔ آئیے میرے عزیزو، اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہم اقرار کرنے کے بعد گمراہ تو نہیں ہو گئے؟ اگر ایسا ہے تو آج پھر ہم اپنے آپ کو بحال کر سکتے ہیں۔ وہ جو خداوند محبت کا پیکر ہے وہ پھر ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جس نے ان گناہوں کے سبب سے ہمیں علیحدہ کیا یا ہم اس سے علیحدہ ہو گئے، آج وہ پھر جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کھڑا ہے۔ لیکن کیسے؟ کہ ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ اے خداوند یسوع مسیح، میں گنہگار ہوں، میری زندگی گناہوں سے لدی ہوئی ہے، میں خونخوار ہوں، میں گھمنڈی ہوں، میں بدکار ہوں، میں شرارتی ہوں، میرے اندر بدی ہے، میرے اندر دغا بازی ہے، میں اقرار کرتا ہوں۔ تو خداوند آج بھی ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور وہ اپنے وعدوں سے کبھی پھرتا نہیں۔ میرے عزیزو، اقرار کریں، نجات پائیں، خوشی حاصل کریں، اس کی گواہی دیں اور لوگوں کے لیے نجات کا سبب بنیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔